ओके मैम। ठीक है। अच्छा, रेस कंडीशन हम लोग देख रहे हैं। रेस कंडीशन क्या है, इसकी दफा ये पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, मैं आपको समझाती हूँ। अ रेस कंडीशन इज अ कंडीशन when there are many processes and every process share the data with each other and assessing the data concurrently। अब सिस्टम के अंदर ढेर सारे प्रोसेसेस हैं और सारे प्रोसेसेस जो हैं वो सेम डाटा को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, concurrently at the same time, and the output of the execution depend on the particular sequence। और उन प्रोसेसेस की जो आउटपुट आएगी वो किस चीज पे बेस करती है, on the particular sequence in which they share the data and access। मीन्स कि सिस्टम के अंदर ढेर सारे प्रोसेसेस हैं, वो एक कोई कॉमन मेमोरी स्पेस है जिसको शेयर कर रहे हैं। सारे प्रोसेसेस उसके ऊपर आके राइट करेंगे, रीड करेंगे, जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे, और एट द एंड जो आउटपुट जो रिजल्ट है वो बेस करता है कि वो प्रोसेसेस किस सीक्वेंस के अंदर आते हैं, पहले कौन सा आता है, बाद में कौन सा आता है, किस सीक्वेंस के अंदर आते हैं, किस तरह से वो डाटा को एक्सेस करते हैं, किस तरह से मॉडिफाई करते हैं, उसकी बेस के ऊपर वो आउटपुट आएगी। और वो जो आउटपुट आएगी वो सही नहीं आएगी, वो गलत आएगी। उसके अंदर जो है जो वैल्यू जो आंसर आना चाहिए वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि ढेर सारे प्रोसेसेस हैं, हर कोई अपने लिहाज से उसको जो है मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। ये अब रेस कंडीशन क्या है, अब ये मैं आपको यहाँ से बताती हूँ, ठीक है। तो एट द एंड जो आंसर, जो रिजल्ट, जो आउटपुट आ रहा है वो इनकरेक्ट आ रहा है। वो इनकरेक्ट आ रहा है क्योंकि वो ढेर सारे प्रोसेसेस एट द सेम टाइम उस शेयरेबल सोर्स को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से वो जो कंडीशन आएगी रेस कंडीशन की, वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे। अब जैसे लास्ट में हमने काउंटर वाला पढ़ा था, ठीक है। काउंटर के अंदर क्या था, वैल्यू काउंटर एक यूज किया था जिसको जो है वो आपका प्रोड्यूसर भी यूज कर रहा था और कंज्यूमर भी यूज कर रहा था एट द सेम टाइम। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा था जब वो कोई एलिमेंट प्रोड्यूस करता है उसके अंदर, कंज्यूमर उसको जो है जब कोई एलिमेंट कंज्यूम करता है उसमें से डिक्रीमेंट करने के लिए यूज करता है। ऐसे ही था ना काउंटर हमारे पास, ठीक है। वो काउंटर क्या था, शेयर वेरिएबल था, शेयर मेमोरी लोकेशन थी जिसको दोनों यूज कर रहे थे। उसी सिनेरियो की बेस के ऊपर हम आगे बात करेंगे रेस कंडीशन क्या है, ठीक है। अब ये काउंटर प्लस प्लस का है प्रोड्यूसर के लिए। इसने क्या किया, काउंटर की जो भी वैल्यू पहले सेट की थी वो एक रजिस्टर लिया और उस रजिस्टर के अंदर रखवा दी वैल्यू, ठीक है। काउंटर की जो सी भी वैल्यू थी इस रजिस्टर के अंदर आ गई। अब रजिस्टर को क्या किया, जब एक प्रोड्यूस कर दिया आइटम तो रजिस्टर को प्लस कर दिया, +1 कर दिया या प्लस प्लस कर दिया, मीन उसके अंदर एक वैल्यू ऐड कर दी, ठीक है। फिर रजिस्टर की एक वैल्यू ऐड हो गई है, ठीक है, जब उसने प्रोड्यूस किया। और ये रजिस्टर 1 के पास अब कौन सी वैल्यू आ गई, जो एक प्रोड्यूस की हुई है, जो एक इंक्रीमेंट की हुई है, ठीक है। और रजिस्टर 1 की वैल्यू वापस काउंटर को दे दी। इसका जस्ट मतलब ये समझाने का आपको कि ये काउंटर की जो वैल्यू है वो एक रजिस्टर को असाइन कर दी, उसके अंदर एक इंक्रीमेंट किया जब वैल्यू जो है वो एक प्रोड्यूस की, और फिर रजिस्टर की वैल्यू दोबारा काउंटर को दे दी कि ये हमारे काउंटर की वैल्यू है आफ्टर प्रोड्यूसिंग आइटम, ठीक है। डिक्रीमेंट क्या करेगा, काउंटर की वैल्यू एक रजिस्टर के अंदर रखवा देगा जिसको हमने रजिस्टर 2 का है। रजिस्टर के अंदर से एक वैल्यू डिक्रीमेंट कर देंगे। वो कब करेंगे, जब एक कंज्यूमर जो है एक वैल्यू कंज्यूम कर लेगा, वहां से एक आइटम को खत्म कर देगा, ठीक है। और रजिस्टर 2 की जो वैल्यू होगी एक डिक्रीमेंट करके वो काउंटर को दे देंगे, ठीक है। अब ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। हमारे पास काउंटर की वैल्यू इनिशियली है 5, ठीक है। काउंटर की वैल्यू हमने 5 दे दी। अब काउंटर की वैल्यू रजिस्टर 1 को दे दी, मींस जब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा तब हम इसके अंदर इंक्रीमेंट करेंगे। अभी ये ब्लू वाला जो है ये प्रोड्यूसर को शो कर रहा है, ठीक है। काउंटर ने अपनी वैल्यू रजिस्टर 1 को दे दी, तो काउंटर की वैल्यू क्या थी, 5 थी। स्टार्ट में हमने कहा इनिशियली काउंटर की वैल्यू 5 है हमारे पास, वो हमने 5 रजिस्टर 1 को दे दी। आपको नजर आ रहा है ना यहाँ से? यस मैम, नजर आ रहा है। ठीक है, एक मिनट हाइलाइटर ले लेती हूँ, ठीक है। इनिशियली हमारे पास काउंटर की वैल्यू है 5, तो काउंटर की वैल्यू हमने दे दी रजिस्टर 1 को। रजिस्टर 1 के पास क्या वैल्यू आ गई, 5, ठीक। अब प्रोड्यूसर ने कोई आइटम प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद उसने रजिस्टर के पास क्योंकि वैल्यू 5 है उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। और रजिस्टर 1 को ही वो वैल्यू वापस असाइन कर दी, मींस काउंटर की वैल्यू 5 थी, उसके अंदर एक इंक्रीमेंट किया, वो 6 होगी। अब हमारे पास रजिस्टर 1 की क्या वैल्यू है, 6, ठीक। अब तीसरी कंडीशन थी कि रजिस्टर 1 की वैल्यू वापस असाइन की जाए काउंटर को, मींस यहाँ पे अगर 6 हुआ है तो काउंटर की वैल्यू यहाँ पे 6 आनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे असाइन कर देनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ,
सिस्टम के अंदर ढेर सारे प्रोसेसेस चल रहे थे। अभी सिर्फ प्रोसेस 1 ने, प्रोड्यूसर ने जो है प्रोड्यूस किया आइटम इंक्रीमेंट किया और अपनी थर्ड वाली इंस्ट्रक्शन नहीं चलाई थी, रजिस्टर 1 की वैल्यू काउंटर को वापस असाइन नहीं की थी, तो क्या हुआ, प्रोसेस 2 आ गया, कंज्यूमर आ गया। ठीक है, अभी 1 वाले की, प्रोड्यूसर वाले की एक इंस्ट्रक्शन रहती थी चलने वाली जो कि नहीं चली, जबकि कंज्यूमर आ गया। ठीक है, और कंज्यूमर ने यहाँ पे अपनी जो है वो चलानी स्टार्ट कर दी, अपनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट स्टार्ट कर दी। उसने क्या किया, काउंटर की वैल्यू जो इनिशियली 5 थी प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों के लिए, क्योंकि दोनों जो है उस सेम मेमोरी लोकेशन, उस सेम काउंटर को जो है वो यूज कर रहे थे। ठीक है, तो दोनों के लिए इनिशियली 5 होगी। कंज्यूमर ने क्या किया, वो काउंटर की वैल्यू 5 जो है रजिस्टर 2 को दे दी। ठीक है, कंज्यूमर के लिए उसने काउंटर की वैल्यू 5 जो है रजिस्टर 2 को दे दी। उसने एक एलिमेंट जो है वो बफर से कंज्यूम कर लिया, उसको खत्म कर दिया, रिमूव कर दिया, और रजिस्टर 2 की वैल्यू -1 कर दी। तो रजिस्टर 2 की वैल्यू 5 थी, -1 करके क्या होगी, 4 होगी। तो 4। रजिस्टर 2 के यस अंदर मैम। क्या है, हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, 4। ठीक यस है। मैम। अब प्रोड्यूसर वाले की क्या वैल्यू है हमारे पास, फाइनल 6, और कंज्यूमर 6। वाले की क्या वैल्यू है, 4। दोनों ने अपनी दो दो इंस्ट्रक्शन चलाई है, थर्ड वाली नहीं चलाई थी। पहले ने 2 चलाई, तीसरी चलाने से पहले दूसरे वाला आ गया। दूसरे वाले ने अपनी 2 चलाई थी कंज्यूमर ने, उसने अभी थर्ड वन नहीं चलाई थी, अपने रजिस्टर 2 की वैल्यू काउंटर को एलोकेट नहीं की थी, वापस असाइन नहीं की थी, कि वहां से जो है वो प्रोड्यूसर दोबारा आ गया प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो प्रोड्यूसर की वैल्यू क्या है रजिस्टर 1 के अंदर, वो अब एलोकेट कर रहा है, जो उसकी एक इंस्ट्रक्शन रह गई थी, या 2 ब्लू वाली चल गई प्रोड्यूसर की, एक रह गई, तो जो रह गई थी इसने अब आके उसको यहाँ पे चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो काउंटर की वैल्यू क्या थी, 6 थी प्रोड्यूसर की, वो 6 वाली अब काउंटर के पास आ गई, और इतने में उसको फिर से इंटरप्ट करके रजिस्टर 2 कंज्यूमर वाले ने क्या किया, अपने जो एक इंस्ट्रक्शन रह गई थी वो वाली काउंटर को दे दी, जो कि क्या थी, 4 थी। ठीक है, दो दो इंस्ट्रक्शन चलाई, एक दूसरे को रोक के दूसरे वाला आ गया, फिर जो है उनको रोक के थर्ड वाली अपनी जो एक एक इंस्ट्रक्शन रह गई थी वो चला ली, और थर्ड वाले के अंदर जो इंक्रीमेंटेड या डिक्रीमेंटेड वैल्यू थी वो असाइन कर दी काउंटर को। तो यहाँ पे रजिस्टर 1 की जो वैल्यू थी वो काउंटर को दे दी, जो कि 6 थी, और यहाँ पे रजिस्टर 2 ने काउंटर को वैल्यू दे दी, जो कि 4 थी। अब आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आई है, आपको प्रॉब्लम समझ आई है क्या आई है यहाँ पे, सिस्टम में एक से नो ज्यादा प्रोसेसेस थे जी। बता दे, गलती बता दे, अभी मैं आपको बता रही हूँ, जो आता है वो बता दे। नहीं मैम, समझ नहीं आई, ये बता रहा था। अच्छा, ठीक है, सिस्टम के अंदर 2 प्रोसेसेस हैं, दोनों की 3-3 इंस्ट्रक्शन है। प्रोड्यूसर वाले ने अपनी 2 चलाई इंस्ट्रक्शन, थर्ड वाली अभी नहीं चलाई थी, कि वहां पे कंज्यूमर आ गया। ठीक है, कंज्यूमर ने अपनी 2 इंस्ट्रक्शन चलाई, और अब दोनों के काउंटर की वैल्यू डिफरेंट है। सेम काउंटर दोनों का है, तो मींस दोनों की सेम वैल्यू आनी चाहिए, दोनों का एट द एंड रिजल्ट सेम आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या आ गई, दोनों ने भी अपनी आधी आधी इंस्ट्रक्शन चलाई थी, थर्ड वन नहीं चलाई थी, कि उनको जो है इंटरप्ट कर लिया गया। ठीक है, फिर जब उनकी टर्न आई, वापस बारी आई, उन्होंने अपनी वैल्यू जो रजिस्टर 1 और 2 की थी वो काउंटर को असाइन कर दी, दोनों के अंदर डिफरेंस था। ठीक है, अब ये वो प्रॉब्लम आई है कि सिस्टम के अंदर जब एक से ज्यादा प्रोसेस चल रहे हो और वो सेम मेमोरी लोकेशन, सेम रिसोर्स को यूज कर रहे हो, तो वो इस तरह से उनकी एग्जीक्यूशन होती है कि उनकी एग्जीक्यूशन की बेस के ऊपर जो आउटपुट आती है वो गलत आती है, उसके आंसर जो है वो गलत आते हैं। ठीक है, यही इस प्रॉब्लम के अंदर दिखाएगा, ये रेस कंडीशन है। ठीक है, कि हर प्रोसेस रेस लगाता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लमेटिक कंडीशन जो है वो आ जाती है, इसको हम रेस कंडीशन कहते हैं। कि काउंटर की वैल्यू यहाँ पे सेम आनी चाहिए थी, यहाँ पे जो दोनों के लिए सेम आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। ठीक है, एक की वैल्यू जो 6 आई है, दूसरे की 4 आई है, तो ये प्रॉब्लम जो है जिसको हम रेस कंडीशन कहते हैं। अब इस रेस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए आगे ढेर सारे सोल्यूशन हमने पढ़ने हैं। ठीक है, काउंटर इज अ शेयर्ड, शुड बी सेम वैल्यू, काउंटर जो है दोनों के दरमियान शेयर था रिसोर्स, इसकी सेम वैल्यू होनी चाहिए थी, जो कि नहीं आई, और यही यहाँ पे प्रॉब्लम है हमारी रेस कंडीशन जिसको हम कहते हैं, और इसको जो है हमने आगे देखना है। अब इसमें कंफ्यूजन है, एक दफा देख ले इसको गौर से, फिर मुझे बता दे। यस मैम, देख रहा हूँ मैं।
मैम ये दोनों के लिए काउंटर 5 ही इनिशियलाइज स्टार्ट हो 5 इस्तेमाल होगा स्टार्ट के लिए। हाँ जी, दोनों के लिए जो है 5 है, इनिशियली दोनों के लिए ठीक। 5 है। ठीक है, एक यस ने मैम। आया, प्रोड्यूस किया, इंक्रीमेंट किया, उसका 6 हो गया। अभी उसने अपनी 6 वाली वैल्यू जो है वो वापस काउंटर को असाइन नहीं की थी। दूसरे वाला आगे यस कंज्यूमर, कंज्यूमर का इनिशियली क्या था 5 था, उसने एक कंज्यूम 5। की वैल्यू डिक्रीमेंट कर दी, 4 होगी। अभी उसने 4 वाली यस वैल्यू वो रजिस्टर को वापस काउंटर को असाइन नहीं की थी और दोबारा से इंटरप्ट आया और प्रोड्यूसर आ गया। ठीक है, दोनों की वैल्यू चेंज होगी। अब रजिस्टर 1 के यस पास क्या मैम। वैल्यू थी, 6 थी, उसने असाइन कर दी काउंटर को, और दूसरे वाले यस मैम। रजिस्टर 2 की वैल्यू क्या थी, 4 थी, उसने और असाइन कर दी यस काउंटर को। ठीक है, तो यस मतलब मैम। इस तरह से एग्जीक्यूशन हुई कि उनकी जो ऑर्डरिंग थी, जो रिजल्ट आना था वो डिफरेंट हो गया। अगर इस तरह डिफरेंट से होगा। होता कि तीनों तीनों इंस्ट्रक्शन चल जाती, ठीक है, तीनों तीनों इंस्ट्रक्शन चल जाती, वो वैल्यू वहां पे कर देते, पहले ही एलोकेट कर देते, असाइन कर देते, तो फिर ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, ये अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि एक से ज्यादा है, सेम जो मेमोरी लोकेशन है उसको एक्सेस और कर रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। पर ओके मैम मैम। S4 में जो प्रोड्यूसर जब आता है तो काउंटर के पास तो पहले ही वैल्यू 5 थी, तो रजिस्टर 1 उसे कैसे साइन कर रहा है ये नई वैल्यू? नहीं, रजिस्टर 1 के पास जो होगी वो प्रोड्यूसर की वैल्यू होगी, रजिस्टर 2 के पास जो होगी वो कंज्यूमर की वैल्यू होगी। अब अगर इस तरह से होता पहले वाला आता, अपना सारा ऑपरेशन परफॉर्म करके चला जाता, ठीक है, और रजिस्टर की वैल्यू जो है वो 6 होती। ठीक है, प्रोड्यूसर वाला प्रोड्यूस करके चला जाता और यहाँ पे काउंटर के पास वैल्यू क्या आती, 6 हो जाती, इसका काम खत्म हो यस। जाता। फिर दूसरे वाला आता और उस 6 वैल्यू को डिक्रीमेंट करके 5 हो जाती, उसी के अंदर ही चेंज करता। ठीक है, तो वो क्या वैल्यू 5 हो जाती, एंड पे रिजल्ट 5 आता दोनों के लिए, कि एक कंज्यूम करके ज्यादा किया था 6 और एक उसको सॉरी एक प्रोड्यूस करके वैल्यू 5 से 6 की थी, वापस उसको 6 यस से मैम। 5 पे लेके आए, तो वो 5 दोनों के लिए है। लेकिन यहाँ पे ये है कि हाफ ऑफ उनकी एग्जीक्यूशन हुई है, हाफ जो है बाद में हुई है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है इनके दरमियान। ओके। ठीक है, समझ क्लियर, आ आगे गई है चले, मैम। यस मैम। सबको आ गई है? यस सर। अच्छा, अभी होंगी कंफ्यूजन, एकदम से नहीं आता, ये ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा है इस तरह से, लेकिन इसको आप जब बैठ के ड्राई रन करेंगे तो फिर ये आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, यस मैम। अच्छा, आगे क्रिटिकल सेक्शन हमने प्रॉब्लम पढ़नी है, जो रेस कंडीशन अब आई है कि इनके जो है मैम आउटपुट चेंज हो रही है। बहुत जी समझने वाली चीजें होती हैं। जी, आवाज नहीं आ रही। ये जो प्रैक्टिकल चीजें होती है ना, मैं व्हाइट बोर्ड पे समझने वाली होती है ना, तो ऐसे हाँ बिल्कुल इसी तरह से, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है ही सारी ऐसी चीजें कि मैं जितना भी इनको, अभी मैंने आपका जो है एक चैप्टर अंदर से स्किप करना है 6 वाला, वो आपको वहां पे जाके पढ़ाऊंगी, 7th वाला स्टार्ट करूंगी इसके बाद। ये मेरी कोशिश यही है कि जो एल्गोरिदम और ड्राई रन वाली चीजें वो मैं खुद आपको हाथ से करके दिखाऊं, तब आपको समझ आएगी, लेकिन अब मजबूरी है, समझ ले फिर। ठीक है, फिर यस बाकी मैम। यस ये है मैम। कि जो प्रॉब्लम्स होंगी वो थोड़ा सा वहां पे जाके उनको दोबारा से देख लेंगे, लेकिन आप लोग साथ ठीक साथ है, इसको पढ़ें। ठीक है, ठीक है मैम। यस मैम। अब रेस कंडीशन थी, उस रेस कंडीशन को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, उसके लिए आगे सारे सॉल्यूशन है, इस चैप्टर के अंदर ज्यादा कोड ही है जो हमने देखना है। अच्छा, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, अब क्रिटिकल सेक्शन किस जगह को कहा जा रहा है, क्रिटिकल सेक्शन जहाँ पे क्रिटिकलिटी होगी, जहाँ पे जो है एक्चुअली एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती है, जैसे हम कह रहे हैं कि ना शेयर वेरिएबल है, उसको एक ही एक टाइप पे एक्सेस करे, तो वो असल में वो एरिया, वो सेक्शन है क्रिटिकल सेक्शन, जहाँ पे हम कहते हैं कि एट द सेम टाइम एक प्रोसेस वहां पे एग्जीक्यूशन करे, जब वो अपनी पूरी कर ले तब दूसरा है। ठीक है, तो ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम है जिनको हमने सॉल्व करना है। कंसीडर सिस्टम ऑफ n प्रोसेसेस, सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसेस है p0 से लेके pn-1 तक दे दिए गए हैं, या फिर अगर इसको p1 से स्टार्ट करें तो ये pn तक जाएंगे। ठीक है, मतलब n नंबर ऑफ प्रोसेसेस है सिस्टम के अंदर, ईच प्रोसेस हैज अ क्रिटिकल सेक्शन सेगमेंट ऑफ कोड, हर प्रोसेस का क्रिटिकल सेक्शन होगा जहाँ पे वो अपनी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, जहाँ पे वो क्या करेगा, अपने कॉमन वेरिएबल को चेंज कर सकता है, अपडेट कर सकता है अपने टेबल को, फाइल्स को प्रोवाइड कर सकता है, एग्जीक्यूशन कर सकता है, मतलब जो भी इसका काम है वो वहां पे मेन सेक्शन के अंदर जाके परफॉर्म करेगा। when one process in critical section no other may be in its critical section, जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया अपनी एग्जीक्यूशन करने के लिए, तो कोई दूसरा जो है वहां पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं आ सकता जब तक वो अपना काम पूरा करके एग्जिट पॉइंट से एग्जिट ना हो जाए। ठीक है, ये क्रिटिकल सेक्शन है।
क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज टू डिजाइन प्रोटोकॉल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट आगे हम सोल्यूशन देखेंगे कौन कौन से हैं जिनके थ्रू हमने जो है इसको सॉल्व करना है। क्रिटिकल सेक्शन जो है इसके 3 हमारे पास आपके लिए स्टेप्स हैं या फेजेस है। सबसे पहला जो है एंट्री सेक्शन होता है। एंट्री सेक्शन के अंदर क्या है कि जब भी किसी प्रोसेस ने क्रिटिकल सेक्शन को एलोकेट करना है, क्रिटिकल सेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करनी है, तो वो उसका एंट्री सेक्शन होगा जहां से वो आएगा। ठीक है, एग्जिट सेक्शन होगा जहां से वो अपना काम पूरा करके एग्जीक्यूशन करके जहां से वो एग्जिट हो जाएगा। और रिमाइंडर सेक्शन होगा कि अगर उसका कोई काम रहता है या फिर वो किसी वेटिंग स्टेट के अंदर है तो वो यहाँ पे रह के वेट करेगा दोबारा वहां पे एग्जीक्यूशन के लिए जाने के लिए। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन है, इनको हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है क्रिटिकल सेक्शन का। डू की लूप लगाई है, ये आगे देख लेते हैं इसको। एंट्री सेक्शन होता है जहां से जो है आपका प्रोसेस अंदर आएगा, परमिशन लेगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएगा, काम पूरा करके एग्जिट सेक्शन जिससे जो है एग्जिट हो जाएगा। और ये रिमाइंडर सेक्शन है और ये वाइल की कंडीशन है जो कि फुलफिल होगी तो तब जो है वो दोबारा आ सकता है। अब ये दोबारा रिपीट होगा। हाँ यस ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब इन्होंने एक सोल्यूशन दिया है, बड़ा छोटा सा सोल्यूशन। वो क्या है, एक टर्न का वेरिएबल ले लिया है। ये टर्न क्या करेगा, जिस प्रोसेस ने आना है ना यहाँ पे एग्जीक्यूशन के लिए परमिशन लेनी है, उसको टर्न दे देनी है, उसकी टर्न जो है वो ट्रू कर देनी है। मींस वो उसकी टर्न आ गई, वो एग्जीक्यूशन ले सकता है और जाते हुए क्या है वो अपनी टर्न जो है वो दे देगा, वो उसको खत्म कर देगा, वो उसको फॉल्स कर लेगा। ठीक है, ये जस्ट इसका एक स्ट्रक्चर सा बताया हुआ है, इसका पूरा आगे है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई जे प्रोसेस है, उसने टर्न मांगी है। ठीक है, कि इसको जो है प्रोसेसिंग के लिए आना है, वो परमिशन मिल गई, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया, जाते हुए अपनी टर्न जो है यहाँ पे जो है उसको फॉल्स कर गया, रिमाइंडर सेक्शन के अंदर चला गया और वाइल ट्रू ये कंडीशन होगी जिसकी बेस के ऊपर वो दोबारा आ सकता है या नहीं आ सकता, जो भी प्रोसेसिंग है। ठीक है, ये आगे मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब ये जो सिंपल सा, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे मैं आपको जो भी बताऊंगी हर सॉल्यूशन, उस हर सॉल्यूशन के अंदर कुछ तो सॉल्यूशन होगा, लेकिन कोई ना कोई एक प्रॉब्लम होगी जिसकी बेस के ऊपर फिर वो अगला सॉल्यूशन बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हमने क्या कहा, प्रोसेस है, एक टर्न उसने ले लिया वेरिएबल, वो अपने टर्न को ट्रू करेगा, चला जाएगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर और बाद में उस टर्न को फॉल्स कर देगा और दूसरा प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, just use turn variable, this is not enough to get or set permission। एक सिर्फ वेरिएबल टर्न का सेट कर देना प्रोसेसिंग के लिए ये ठीक नहीं है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अगर एक से ज्यादा प्रोसेस है, उन सब ने अपने टर्न जो है उसको ट्रू कर दिया है, तो क्या वो सारे चले जाएंगे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर? अच्छा, ये जो क्लास में आपको ये जो साथ साथ यहाँ पे प्रॉब्लम्स बता दूंगी, इसको प्लीज नोट डाउन कर ले, क्योंकि ये आप पूरी बुक भी बार बार से पढ़ लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, इस बुक को बहुत दफा पढ़ना पड़ता है तब समझ आ जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको कोई छोटा सा भी पॉइंट बताती हूँ, उसको प्लीज नोट कर लिया करें, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्पेशली, क्योंकि मैंने ये बुक 7 से 8 दफा पढ़ी हुई है, तब ये मुझे खुद समझ आती है। ठीक है, तो इसको साथ में लिख लिया करें, ओके ये मैम। फिर इस तरह से प्रॉब्लम समझ नहीं आती है। ठीक है, तो अब ये मैम टर्न ये को ले वाली जी, ये वाली स्लाइड भी अपलोड कर दीजिएगा, लिंक है ना, ये स्लाइड वहाँ पे नहीं आई ये अभी मैंने तक। कर दी थी उस दिन 5th चैप्टर वाली, कर दी, आप चेक करने वहां से। ओके मैम, मैं चेक ठीक है, करता हूँ। तो ये जो है अब टर्न खाली दिया, अगर एक से ज्यादा प्रोसेसेस जो हैं वो अपने टर्न को ट्रू कर ले, तो उसका मतलब है वो सारे परमिशन उन सबको ग्रांटेड है, वो सारे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे 3 कंडीशन दी गई है। एक यहाँ पे ये मैंने पीछे लिखी है नो प्रोग्रेस। ये नो प्रोग्रेस जो है इसका प्रॉब्लम है, इस वाले एल्गोरिदम का प्रॉब्लम है। नो प्रोग्रेस मींस ये प्रोग्रेस नहीं देता। ये प्रोग्रेस कैसे नहीं देता ये मैं आपको आगे बताती हूँ कि 3 कंडीशन है, इन 3 कंडीशंस को फुलफिल करना होता है जब भी हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं। अगर हम जो सोल्यूशन बना रहे हैं वो इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो मींस ये हमारा बिल्कुल ठीक वाला सोल्यूशन है क्रिटिकल सेक्शन के लिए या रेस कंडीशन के लिए, और हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जो पीछे मैंने आपको पढ़ाया उसके अंदर क्या था कि वो प्रोग्रेस नहीं करता। वो प्रोग्रेस क्यों नहीं करता या प्रोग्रेस होता क्या है, वो मैं आपको तीनों कंडीशन अभी बता देती हूँ। पहली कंडीशन है किसी भी सोल्यूशन के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है कि इफ प्रोसेस PI is executing in its critical section then no other processes can be executing in their critical section।
कि अगर कोई प्रोसेस पी आई है, वो अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूशन अपनी परफॉर्म कर रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो कोई दूसरा प्रोसेस एट द सेम टाइम वहां पे नहीं जा सकता। सिर्फ एट द सेम टाइम एक ही प्रोसेस वहां पे एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकता है। इसको हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं। क्लियर? यस मैम। ठीक है। सिंगल प्रोसेस। हाँ, सिंगल प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होता है क्रिटिकल सेक्शन में। ये पुरानी वाली बात थी, लेकिन ये कंडीशन है जिसको फुलफिल करना होता है। सेकेंड वन इज ओके मैम। प्रोग्रेस। इफ no process is executing in its critical section and there exist some processes that wish to enter their critical section, अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, लेकिन वहां पे डिफरेंट ढेर सारे प्रोसेसेस हैं जो कि वेट कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, और अभी कोई नहीं है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, देन द सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस दैट विल एंटर द क्रिटिकल सेक्शन नेक्स्ट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड इनडेफिनेटली। फिर वो कह रहे हैं कि उन जो वेट कर रहे हैं उनमें से किसी एक प्रोसेस को उठाएं और उसको क्रिटिकल सेक्शन असाइन कर दें, उनको बहुत ज्यादा टाइम के लिए पोस्टपोन ना करें। ठीक है, उनमें से उठाएं और किसी एक को जो क्रिटिकल सेक्शन असाइन कर दे, ताकि प्रोग्रेस जो है आपकी कंटिन्यू रहे। ठीक है, द सिलेक्शन ऑफ द प्रोसेस दैट विल एंटर द क्रिटिकल सेक्शन नेक्स्ट। ठीक है, कि आप सिलेक्ट करें प्रोसेसेस को जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहते हैं, उनमें से किसी एक को उठाएं, सिलेक्ट करें और उसको जो है वो बहुत टाइम के लिए पोस्टपोन ना करें, मींस उसको क्रिटिकल सेक्शन असाइन कर दे। तो ये प्रोग्रेस होगी कि आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो प्रोग्रेसिवली चलती जा रही है आगे। ठीक है, ये सेकंड कंडीशन थी। थर्ड कंडीशन क्या है? अ बाउंड मस्ट exist on the number of times that other processes are allowed to enter their critical section after a process has made a request to enter its critical section and before the request is granted. Means that के एक प्रोसेस जो रिक्वेस्ट कर देता है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, और उसको वो रिक्वेस्ट ग्रांट करने से पहले रिक्वेस्ट की और वो रिक्वेस्ट ग्रांट करने के दरमियान का जो टाइम है, उस टाइम के अंदर एक बाउंड हो कि कोई दूसरा प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर सकता है। ऐसा ना हो कि आपने रिक्वेस्ट कर दी है और आपको भी ग्रांट नहीं हुई, लेकिन दूसरा कोई प्रोसेस है वो आके क्रिटिकल सेक्शन को यूज करता जा रहा है, फिर तीसरा यूज करता रहता है। तो एक लिमिटेड बाउंड होनी चाहिए वहां पे कि कितने टाइम के लिए कोई दूसरा जो है उसको एक्सेस कर सकता है आपके रिक्वेस्ट करने से लेके आपकी रिक्वेस्ट ग्रांटेड के दरमियान वाले टाइम के अंदर। ठीक है, क्लियर? यस मैम। बाकी लोग भी बताएंगे, तीनों कंडीशंस क्लियर है? प्रोसेस और जी ये मैम। नहीं क्लियर जी? है। प्रोग्रेस और बाउंडेड वेटिंग नहीं क्लियर है। अच्छा, क्लैश है, यहाँ पे बताती हूँ। बाकी लोग अच्छा ठीक है, ये मैं आप लोग को बताती हूँ। प्रोग्रेस क्या है? प्रोग्रेस का मतलब क्या है? तरक्की करना, मीन्स रनिंग फॉर्म में रहना, काम करते रहना। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं है, लेकिन ढेर सारे वेट कर रहे हैं वहां पे जाने के लिए, तो आप सिंपली वहां से कोई प्रोसेस उठाएं और क्रिटिकल सेक्शन को असाइन कर दें, तो आपकी प्रोसेस जो है वो प्रोग्रेस जो है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, बाउंडेड वेट क्या है? आपने रिक्वेस्ट की है कि मुझे क्रिटिकल सेक्शन चाहिए प्रोसेसिंग के लिए, और अभी आपकी वो रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं हुई, अभी आप क्रिटिकल सेक्शन असाइन नहीं हुआ, परमिशन ग्रांटेड नहीं हुई, तो रिक्वेस्ट करने के से लेके परमिशन ग्रांट होने के दरमियान जो आधा सेकंड, 1 सेकंड जितना भी टाइम है, उस टाइम के ऊपर एक बाउंड हो, एक वेटिंग बाउंड हो कि आपको उस पे कितना जो है वेट करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आपने रिक्वेस्ट की हुई है, अभी आपको ग्रांट नहीं हुई, ठीक है, तो उसके दरमियान जो है जितने भी प्रोसेसेस हैं वो बार बार आते रहे, क्रिटिकल सेक्शन को यूज करते रहे और जाते रहे, और आप ऐसे ही बैठे रहे, आपका प्रोसेस बैठा रहे। तो ये आपकी रिक्वेस्ट करने से लेके आपको रिक्वेस्ट ग्रांटेड तक के दरमियान एक जो बाउंड वहां पे डिफाइन हो कि इतने टाइम के लिए कोई दूसरा यूज कर सकता है, उसके बाद ये आपको हर हाल में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक बाउंड है जो हम डिफाइन कर देते हैं ताकि जिसने रिक्वेस्ट की है वो बेचारा बहुत टाइम के लिए वेट ना करता रहे। क्लियर? यस यस मैम। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे फिर ये आपको सही तरह से समझ आती रहेगी साथ साथ। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए 3 कंडीशन का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब ये जो पीछे वाला सोल्यूशन हमने पढ़ा सिंपल एक टर्म वेरिएबल के साथ, ये आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो दे रहा था लेकिन प्रोग्रेस नहीं दे रहा था। ठीक है, वो किस तरह से नहीं दे रहा था, अब ये आप लोगों ने खुद से सारे ड्राई रन करने हैं, साथ साथ इनको ड्राई रन करके देखना है। अच्छा, ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन दे रहा है, एक जा रहा तो दूसरा नहीं जा रहा,
तो ये जा रहा तो पहला नहीं जा रहा, ठीक है। इस तरह से आपने इनको साथ साथ में करके देखना है। अब ये 3 कंडीशन है, बाकी हम देखते हैं कि ये किस तरह से सेटिस्फाई होती है। उससे पहले ये 2 टर्म्स है, इनको भी साथ समझ लें। मींस ये सॉल्यूशन के अंदर टर्म्स जो साथ साथ यूज होनी है, इनको अलग से इन्होंने डिफाइन किया हुआ है। 2 अप्रोचेस डिपेंडिंग ऑन इफ कर्नल इज प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव ये 2 टर्म्स हैं जो आगे बहुत सारी यूज होनी है। इन्होंने ये क्या है, प्रिमिटिव अलाउ प्रीएम्पशन ऑफ प्रोसेसेस व्हेन रनिंग इन कर्नल मोड, ठीक है। जब आपका प्रोसेस रनिंग कर्नल मोड के अंदर चल रहा है तो अलाउ प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन क्या होती है कि आपका एक प्रोसेस जो है वहां पे चल रहा है, काम कर रहा है, उसको प्रीएम्प्ट कर देना, उसको रोक देना और उसकी जगह किसी दूसरे को ले आना, इसको हम प्रीएम्पशन कहते हैं, ठीक है। प्रीएम्प्ट कर देना, प्रीएम्पशन कर देना कि एक प्रोसेस चल रहा है, एग्जीक्यूशन उसकी जा रही है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, उसको रोक देना, उसकी जगह कोई दूसरा प्रोसेस ले आना, उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देना, ये क्या है, प्रीएम्पशन है हमारे पास, ठीक है। नो प्रीएम्पशन क्या है, रन अंटिल एग्जिट कर्नल मोड ब्लॉक और वॉलंटियरली यील्ड सीपीयू। जब तक वो खुद ना चाहे तब तक उसको कोई दूसरा प्रीएम्प्ट ना कर सके, कोई दूसरा उसको रोक ना सके, ब्लॉक ना कर सके, ठीक है। तो ये प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन है, ये आगे बहुत सारी जगह पे यूज होना है। ये वाली टर्म्स दोनों क्लियर है आपको? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, पीटरसन सॉल्यूशन। अब पहले हमने टर्न वेरिएबल के साथ देखा, वहां पे प्रॉब्लम आई। अब हम पीटरसन सॉल्यूशन देख रहे हैं। पीटरसन सॉल्यूशन क्या है? अच्छा, ये अब एक मिनट है, चलिए स्टार्ट करते हैं पीटरसन सॉल्यूशन। पीटरसन सॉल्यूशन क्या है? ये 3 जो हमारे पास कंडीशन है ना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस और बाउंडेड वेट, उन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मतलब अच्छे वाला सॉल्यूशन है, तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि ये पीटरसन सॉल्यूशन सिर्फ 2 प्रोसेसेस के लिए यूज होता है। सिस्टम के अंदर अगर 2 प्रोसेस है आपके, तो उनके लिए आप पीटरसन सॉल्यूशन लगा सकते हैं। लेकिन अगर 2 से ज्यादा प्रोसेसेस एट द सेम टाइम काम कर रहे हैं तो फिर आप पीटरसन सॉल्यूशन वहां पे नहीं लगा सकते, फिर ये 3-4 ज्यादा प्रोसेस के लिए जो है काम नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा Yes, क्या ma'am. है, इसके अंदर हमने उसके अलावा ये भी हमें कोई गारंटी नहीं है कि मॉडर्न जो हमारे सिस्टम है उसके ऊपर पीटरसन सॉल्यूशन काम करेगा या नहीं, क्योंकि मॉडर्न सिस्टम के ऊपर जो है वो ढेरों सारे प्रोसेसेस जो है एट द सेम टाइम चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमने पीटरसन सॉल्यूशन के अंदर एक चीज की मॉडिफिकेशन लाए हैं। लास्ट में हम सिर्फ टर्न वेरिएबल यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम जो है फ्लैग वेरिएबल वो भी साथ में यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये 2 चीजें यूज करें, इन 2 चीजों के थ्रू हम जो यहाँ पे तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। इंटीजर टाइप का हमने टर्न ले लिया है, ठीक है, जो बताएगा कि यहाँ पे किस प्रोसेस की टर्न है, प्रोसेस 1, 2 किसकी है। और बुलियन टाइप का फ्लैग ले लिया है, फ्लैग बताएगा कि एक्चुअली क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए कौन सा प्रोसेस रेडी है, कौन सा जो है चाहता है उसके अंदर जाना, उसको देख के फिर टर्न दी जाएगी, ठीक है। ये जो है सिर्फ टर्न दे दी कि मैं जाना कौन सा प्रोसेस जाना चाहता है, टर्न आई जे जो भी है। और यहाँ पे जो एक्चुअली जाना चाहते हैं उसके लिए ये यहाँ पे जो है बताएगा, ठीक है, फ्लैग किसको मिलेगा। यस अच्छा, मैम, ये बूलियन इसकी डेटा टाइप है। हाँ जी, बुलियन यहाँ पे बताएगा ट्रू और फॉल्स, कि फ्लैग इस प्रोसेस का ट्रू है या फॉल्स। ये आगे आता है, मैं आपको साथ में बताती हूँ, ठीक है। Okay, द ma'am. वेरिएबल टर्न इंडिकेट whose turn it is to enter the critical section। टर्न बताएगा किसकी टर्न है। द फ्लैग array is used to indicate if a process is ready to enter the critical section। ये फ्लैग जो है ये बताएगा कि क्या आपका प्रोसेस वाकई रेडी है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। फ्लैग ऑफ i इज इक्वल टू ट्रू, मीन्स कोई प्रोसेस है i, उसका फ्लैग जो है हमने ट्रू कर दिया, मीन्स वो जाना चाहता है, implies that process pi is ready to go into the critical section, ठीक है। यस मैम। अच्छा, ये नीचे इसके साथ मैंने कुछ लिखा हुआ है, here we use both turn and flag to avoid the deadlock, ठीक है। अच्छा, deadlock क्या होता है ये भी आपको बताना है, because if just use flag of all process। अच्छा ठीक है, यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि यहाँ पे अगर सिर्फ हम फ्लैग यूज कर लें, टर्न ना यूज करें, पीछे खाली एक टर्न यूज किया था तब भी प्रॉब्लम आ गई थी, यहाँ पे अगर खाली फ्लैग यूज करेंगे तब भी प्रॉब्लम आएगी। सारे प्रोसेसेस अपने फ्लैग जो है ट्रू करवा लें और सारे ही जाना चाहें तो
फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दो चीजें यहाँ पे यूज की हैं, दोनों जब कंडीशन सेटिस्फाई होंगी सिर्फ तभी प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकेगा, ठीक है, और तभी हम अवॉइड कर सकेंगे डेडलॉक से। अब डेडलॉक क्या चीज है? डेडलॉक इसके अंदर सिर्फ ये समझे कि ये एक किस्म का ब्लॉकेज होता है, ठीक है, जो प्रोसेसेस ब्लॉक हो जाते हैं उसको अवॉइड करने के लिए हमने दोनों यूज किए हैं ताकि बारी बारी वो अंदर जाते रहे, ठीक है। डेडलॉक के लिए इस नेक्स्ट वाला पूरा चैप्टर है जो हमने पढ़ना है, यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे वरना बड़ा एम्बिगुअस हो जाएगा। ओके मैम। अच्छा, अब यहाँ पे ये एल्गोरिदम है, ठीक है, ये जो रेड वाला है ये खुद से साथ में इम्बेड किया हुआ है और ये जो ब्लैक वाला है ये कोड है, ठीक है। रेड वाला वैसे कमेंट्स से जो दिए हुए हैं। अच्छा, डू फ्लैग ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू, कोई प्रोसेस है आई, उसने अपना फ्लैग जो है ट्रू करवा लिया है, मींस वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे टर्न जो है वो जे को दी गई है, ठीक है। प्रोसेस पी आई और जे दो प्रोसेसेस हैं, ये एल्गोरिदम है प्रोसेस पी आई के लिए, मींस प्रोसेस आई जो है उसने अपनी फ्लैग जो ट्रू करवाया है और वो जो है जाना चाहता है, लेकिन टर्न जो है यहाँ पे फ्लैग प्रोसेस जे को दी हुई है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या होगा, ये जे जो दी हुई है यहाँ पे जे क्यों दी हुई है? दो प्रोसेसेस हैं आई और जे, पीटरसन दो के लिए यूज होता है, आई और जे के लिए। आई ने कह दिया मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन टर्न जो है वो जे को दी है। जे को क्यों दी है? यहाँ पे दोनों जो है आई को देने चाहिए थे, फ्लैग भी और टर्न भी, तब ये जा सकता था, ठीक है। अब यहाँ पे जे को इसलिए दी है कि ये आई वाला अंदर जाने से पहले इस चीज को इंश्योर कर ले कि जे जो दूसरे वाला प्रोसेस है क्या उसकी टर्न जो है वो ट्रू तो नहीं है, क्या वो तो नहीं जाना चाहता। अगर वो जाना चाहता है तो पहले वो चला जाए, आई वाला बाद में चला जाएगा, ताकि म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है वो फुलफिल रहे कंडीशन, और एट द सेम टाइम एक प्रोसेस जो है वो जाए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अगर जे आएगा, जे अपनी टर्न फ्लैग ट्रू करवा लेगा कि ये जाना चाहता है, तो यहाँ पे टर्न जो है वो आई को मिल जाएगी। जे अपना खुद जाने से पहले आई को चेक करेगा क्या वो तो नहीं जाना चाहता, ठीक है। चेक फॉर अदर प्रोसेस वांट्स टू एंटर, दूसरे को चेक करेगा कि कहीं वो तो नहीं जाना चाहता, ठीक है, इसलिए यहाँ पे टर्न दी हुई है। वाइल, वाइल की कंडीशन लगाई है फ्लैग ऑफ जे जो है वो ट्रू हो एंड टर्न ऑफ जे जो है वो ट्रू हो, मींस अगर फ्लैग भी, अब ये क्या है, टर्न चलेगी जे के पास, जे को अब हम चेक करने चले गए हैं कि अगर फ्लैग भी जे को मिला हुआ है, फ्लैग भी जे का ट्रू है और टर्न भी जे को मिली हुई है, मींस वो वाला जे वाला जो है पक्का है, वो जाना चाहता है, वो रेडी भी है, टर्न भी उसे मिली हुई है, तो फिर क्या है, वो जे वाला चला जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे जो है पी आई परफॉर्म बिजी वेटिंग, अच्छा ठीक है, अब अगर ये दोनों कंडीशन वाइल के अंदर फुलफिल होती है तो इसका मतलब है जे जो है उसको टर्न मिली है और जे उसके अंदर जाएगा, तब तक आई वाला प्रोसेस जो बेचारा ऊपर से आ रहा था वो क्या करेगा, ये सेमी कॉलन लगा हुआ है, इस सेमी कॉलन का मतलब है यहाँ पे जो प्रोसेस जो कि कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो यहाँ पे बिजी वेट करेगा, मींस बिजी भी रहेगा, लूप के अंदर बस घूमता रहेगा और वेट करता रहेगा जब तक इस वाले प्रोसेस को टर्न नहीं मिलती। अगर इनमें से एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फ्लैग आई को मिल जाएगा या टर्न आई को मिल जाएगी, ठीक है, मतलब इनमें से आई की बारी आ जाएगी, तो फिर वो क्या होगा, आई वाला क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकता है। लेकिन अगर जो यहाँ पे जे वाला है, जे ने फ्लैग भी किया हुआ है, टर्न भी जे को मिली हुई है, तो फिर जे वाला जाएगा, लेकिन ऊपर से जो आई वाला चेक करता हुआ आ रहा है क्योंकि ये प्रोसेस आई के लिए है, तो पी एफ आई परफॉर्म बिजी वेटिंग इफ कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी, फ्लैग भी जे को मिला है, टर्न भी जे को मिली है, यस यस कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हुई है तो यहाँ पे क्या है, जो आई वाला है वो वेट करेगा और जे वाला जो है वो चला जाएगा। अब आपने ये सी के अंदर पढ़ा होगा वाइल, डू वाइल वगैरह, वहां पे आपने कभी ये देखा है कि वाइल कंडीशन के आगे सेमीकोलन लगाओ? नहीं होता, ठीक है। वाइल कंडीशन होती है, पैरेंथेसिस होती है और नीचे इसका कोड होता है, ठीक है। ये वाइल